हेलो, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं क्वांटम मैकेनिक्स का 14 नंबर का वीडियो बना रही हूँ। आज हम इन्वर्स एंड यूनिटरी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ थ्योरम्स भी यहाँ पर करेंगे। इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इन्वर्स ऑफ एन ऑपरेटर, अज्यूमिंग इट एग्जिस्ट द इन्वर्स ए ऑपरेटर इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है of a linear operator A operator is defined by the relation A operator inverse A operator बराबर A operator inverse is unit operator I operator unit operator where I operator is a unit operator, the operator that leaves any state psi unchanged। ऐसा ऑपरेटर जो हमारी स्टेट वेक्टर है उसको अनचेंज रखता है। अगर साई पे से ऑपरेट किया जाए आई यूनिट ऑपरेटर साई, तो हमें साई ऑपरेटर कैट साई ऑपरेटर ही मिलता है। अगर कैट साई पे ऑपरेट किया जाए तो कैट साई हमें वापस मिल जाता है, तो उसे हम कहेंगे इन्वर्स ऑपरेटर। ये तो हमारा यूनिट ऑपरेटर है। इन्वर्स ऑपरेटर जो है वो है ए ऑपरेटर इन्वर्स, ए ऑपरेटर इज यूनिट वेक्ट ऑपरेटर। डिवीज़न ऑफ टू ऑपरेटर, दो ऑपरेटर को डिवाइड कैसे करते हैं? डिवीज़न ऑफ ए ऑपरेटर बाय अनदर ऑपरेटर बी ऑपरेटर इज इक्वलेंट टू अप्लाइंग ए ऑपरेटर बाय बी इन्वर्स ऑपरेटर। ए ऑपरेटर को आपको बी ऑपरेटर से डिवाइड करना है। इसका मतलब हुआ कि आपको ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर इन्वर्स करना है। द साइड ऑन विच द डिवीज़न इज टेकन मैटर, किस साइड से आपने डिवीज़न किया है ये मैटर करता है। ए अपॉन बी इज़ ए ऑपरेटर यूनिट ऑपरेटर डिवाइडेड बाय बी ऑपरेटर विच इज़ बी ऑपरेटर इन्वर्स। बी को आप पहले ले लीजिए, तो यूनिट ऑपरेटर डिवाइडेड बाय बी ऑपरेटर, ए ऑपरेटर इज़ बी ऑपरेटर इन्वर्स ए ऑपरेटर। देखिए, ए ऑपरेटर बी इन्वर्स ए ऑपरेटर इन जनरल एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। आइए यूनिटरी ऑपरेटर की कुछ और प्रॉपर्टी एंड इन्वर्स ऑपरेटर की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर डी ऑपरेटर जो है उसका आपको इन्वर्स लेना है, तो वो डी ऑपरेटर इन्वर्स, सी ऑपरेटर इन्वर्स, बी ऑपरेटर इन्वर्स, ए ऑपरेटर इन्वर्स के बराबर होता है। ए ऑपरेटर की पावर n का इन्वर्स लेना हो तो ए ऑपरेटर इन्वर्स की पावर n के बराबर होता है। आइए यूनिटरी ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। ए लीनियर ऑपरेटर यू ऑपरेटर इज सेड टू बी यूनिटरी इफ इट इन्वर्स यू ऑपरेटर इन्वर्स इज इक्वल टू इट्स एडजॉइंट। अगर यूनिटरी ऑपरेटर का एडजॉइंट यूनिटरी ऑपरेटर के इन्वर्स के बराबर होता है तो ये है इसकी विशेषता। ए ऑपरेटर यू इन्वर्स इज सेड टू बी यूनिटरी ऑपरेटर, तो इस यू ऑपरेटर को हम यूनिटरी ऑपरेटर कहेंगे। यू ऑपरेटर डैगर इज़ यू ऑपरेटर इन्वर्स। इसी में जब आप यू ऑपरेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यू ऑपरेटर यू डैगर इज़ यू ऑपरेटर इन्वर्स। तो इन टर्म ऑफ डैगर हम इसको लिख सकते हैं यू ऑपरेटर डैगर इज़ यू ऑपरेटर डैगर यू ऑपरेटर बराबर यूनिट ऑपरेटर। दीज आर सेम थिंग। द प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी ऑपरेटर इज़ ऑल्सो यूनिटरी। ठीक है, इसे चेक किया जाए तो ये है प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी ऑपरेटर। यू ऑपरेटर एंड वी ऑपरेटर आर टू यूनिटरी ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर के एडजॉइंट के साथ इसे मल्टीप्लाई किया गया तो ये टर्म यू ऑपरेटर वी ऑपरेटर डैगर यू ऑपरेटर डैगर के बराबर है। वी ऑपरेटर डैगर यूनिट ऑपरेटर के बराबर है, तो ये टर्म हमारे पास बचती है यू ऑपरेटर यूनिट ऑपरेटर यू ऑपरेटर डैगर। ठीक है, अब आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं यू ऑपरेटर डैगर विच इज़ अगेन यूनिट ऑपरेटर।
तो इट मीन्स यू वी का प्रोडक्ट का डैगर यू वी के इन्वर्स के बराबर है, यानी टू यूनिटरी ऑपरेटर का प्रोडक्ट भी यूनिटरी ऑपरेटर होता है। और भी इस तरह से इस रिजल्ट को हम और जनरलाइज कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर इज़ ऑल्सो यूनिटरी। आइए चेक करते हैं। ए ऑपरेटर, बी ऑपरेटर, सी ऑपरेटर, डी ऑपरेटर को अगर आप ए ऑपरेटर, बी ऑपरेटर, सी ऑपरेटर, डी ऑपरेटर के डैगर से मल्टीप्लाई करें तो देखें हमें क्या प्राप्त होता है। मल्टीप्लाई करिए तो ए ऑपरेटर, बी ऑपरेटर, सी ऑपरेटर, डी ऑपरेटर, पहली वाले जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है उसे हमने एज सच लिखा है, और ए ऑपरेटर, बी ऑपरेटर, सी और डी ऑपरेटर की डैगर को हम कैसे लिखेंगे, हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। डी ऑपरेटर डैगर, सी ऑपरेटर डैगर, बी ऑपरेटर डैगर, ए ऑपरेटर डैगर। डी ऑपरेटर डैगर यूनिट ऑपरेटर के बराबर है, तो इसे यूनिट किया। उसके बाद में हमारे पास है ए ऑपरेटर, बी ऑपरेटर, सी ऑपरेटर डैगर, बी ऑपरेटर, ए ऑपरेटर डैगर, तो इट इज़ अगेन सी ऑपरेटर डैगर इज अगेन यूनिट ऑपरेटर, तो इट इज़ ए ऑपरेटर, बी ऑपरेटर डैगर, ए ऑपरेटर डैगर, बी डैगर इज ऑल्सो यूनिट ऑपरेटर, एंड सिमिलरली ए डैगर इज ऑल्सो यूनिट ऑपरेटर। तो आपने देखा कि ये कोई यूनिटरी ऑपरेटर है, प्रोडक्ट ए बी सी डी, और ये इसका डैगर है, ये यूनिट ऑपरेटर के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट भी यूनिटरी ऑपरेटर होगा। यानी ए ऑपरेटर, बी ऑपरेटर, सी ऑपरेटर का डैगर ए ऑपरेटर, बी ऑपरेटर, सी डैगर के इन्वर्स के बराबर होता है। आइए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स ऑफ एन ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। ए स्टेट वेक्टर cat psi is said to be eigenvector of an operator A operator if the applications of A operator to psi gives A operator पर psi जो है स्टेट वेक्टर के साथ इसे ऑपरेट किया जाए तो हमें A psi अगर मिले तो हम कहते हैं ये A जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज़ कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए ऑपरेटर की आइगन वैल्यू स्मॉल ए जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होती है। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज आइगन वैल्यू इक्वेशन और आइगन वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ ऑपरेटर ए ऑपरेटर। आइगन वैल्यू प्रॉब्लम इन ए डिस्क्रीट बेसिस जो है इसको हम अगले सेक्शन के अंदर कंसिडर करेंगे। ए सिंपल एग्जांपल ऑफ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम फॉर ए यूनिट ऑपरेटर आई ऑपरेटर। आपने देखा ए ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर जो है उसका हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है कि अगर ए ऑपरेटर यूनिट ऑपरेटर के बराबर है, जैसा अभी हमने पहले भी देखा था, तो हमें यूनिट ऑपरेटर पे साई को ऑपरेट करने पर साई ही मिलता है। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल है। इसके अंदर हमारे पास ए की वैल्यू 1 के बराबर है। दिस मीन दैट ऑल द वेक्टर्स आर आइगन वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर विथ 1 आइगन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आइगन वैल्यू कितनी है, ये क्या है, यहाँ पे 1 के बराबर है। इसके अलावा कुछ और नोटेबल पॉइंट्स है। ए ऑपरेटर साई पे ऑपरेट कर रहा है, कैट साई, तो ए साई हमें मिल रहा है। ए ऑपरेटर एन की पावर एन अगर हमने इस पे कैट साई ऑपरेट करवाए तो ए एन साई वेक्टर के बराबर मिलेगा। इसी तरह से एफ ए जो है, जो फंक्शनल ऑपरेटर है, उसको कैट साई पे ऑपरेट किया जाए तो एफ ए कैट साई हमें प्राप्त होता है। फॉर इंस्टेंट वी हैव ए ऑपरेटर साई इज़ ए साई, और इसी तरह से ई की पावर आई ए क्या है, ये फंक्शन ए ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर जो है वो फंक्शनल फॉर्म के अंदर है, तो ई की पावर आई ए ऑपरेटर साई बराबर ई की पावर आयोटा ए साई के बराबर होगा। नेक्स्ट टाइम हम जो है कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।